वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि भैया आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमको 30 दिन में महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। और अच्छा, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि आधा टाइम हमारा इसी में निकल जाता है, पढ़ना क्या है, कब क्या करें। ठीक है। और शुरुआत करने में भी हमारा सीरियसली आधा दिन तो निकल ही जाता है। ठीक है। तो मेनली देखिए, आपको पूरी में जो दिन है, दिन के हिसाब से आपको कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बता रही हूँ। ठीक है। तो आप नोट करते चलें। ठीक है। सबसे पहले देखो, दैनिक समय जो है अध्ययन का हमको लगभग 8 से 10 घंटे रखना पड़ेगा। ठीक है। अब पहला दिन आप कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कल का आपको क्या करना है, पहले दिन की बताऊं, अगर आपको पहले दिन पोषण और स्वास्थ्य को 3 घंटे देना है। ठीक है। इतने दिन से कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे ना आप लोग। ठीक है। तो पोषण और स्वास्थ्य को आपको 3 घंटे देना है। सेकंड खंड जो है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का, उसको 2 घंटे देना है। प्रबंधकीय गुण को आप 1 घंटा दे सकते हो। जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाले में वैसे इतना डीप नहीं है, तो इसको आप 1 घंटा कर सकते हो। मतलब प्रबंध की गुण देखा जाए ना, तो इन दोनों में आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। बट वो सब्जेक्ट के हिसाब से कि वो भी स्कोरिंग है, आपको लेना है। ठीक है। तो ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 घंटे और 1 घंटा रिवीजन का। वो भी हमको करना है सोने से पहले। समझ में आ गया है, सोने से पहले करना है। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पढ़ना है और पुराने प्रश्न पत्र को हल करना है। पुराने प्रश्न पत्र PYQ आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। मैं मेरी वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, बट आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। उसमें आपको वीडियो मेरी, अगर प्रबंधकीय कौशल की बात करूँ, प्रबंधकीय कौशल को मैंने 12-15 मिनट में ख़त्म किया है। पोषण स्वास्थ्य मैंने 30 घंटे, मतलब 30 से कम ही के हैं सभी। ठीक है। तो उतने में ख़त्म किया है। तो ऐसा है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है। पुराने प्रश्न पत्र हल करना है, फिर रिवीजन करना है। रिवीजन किस चीज़ का करना है, जब आप पुराने प्रश्न पत्र हल करोगे तो आप एक नोटबुक लेके बैठोगे। उस नोटबुक में आपको नोट करते हुए चलना है कि भैया जी ये मेरे को याद नहीं होने वाला है। ठीक है। तो उसको अपने को लिखते हुए चलना है। ठीक है। और जो बिल्कुल आता ही है भैया, कि भैया विटामिन सी को स्कर्वी होता है, विटामिन सी को स्कारबिक एसिड बोलते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं है कि हम लिखते बैठेंगे। ठीक है। उसके बाद 2 दिन खत्म हो गए। 2 दिन के बाद 3 से 7 दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, इतने दिन आपको क्या करना है, बेसिक तैयारी करना है सभी विषय, क्योंकि सभी विषयों का आपने एक बार उठा लिया ना। अब क्या करना है, उनकी बेसिक तैयारी करना है 5 से 6 घंटे। आप उसके नोट्स पढ़िए, उसके टेबल से याद करिए, उसके आंकड़े देखिए। ठीक है। आपको ये करना है। उसके साथ ही आपको पुराने प्रश्न पत्र को हल करना है। अब यहाँ पे इतना करना, कम से कम एटलीस्ट, कि अपना 50% सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाए। मैं पूरी बुक पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ कि आपने 3 घंटे में पूरी बुक ही ख़त्म कर दी, कोई नहीं कर सकता है ना। पर 3 घंटे में एटलीस्ट रिवीजन तो करो थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पे आप 5 से 6 घंटे दे रहे हो तो रिवीजन करो उसका। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50% कवर करना है। जैसे 50% मान लीजिए पोषण के क्षेत्र में, पोषण में आपको कितने पॉइंट दिए, 8 पॉइंट दिए, तो 8 में से 4 का टारगेट रख लो, है ना। तो मतलब आपको 1 हफ्ते में पोषण के 4 टॉपिक हो गए। प्रबंध के तो मैं मान के चलूँ, प्रबंध के अपठित गद्यांश तो आप छोड़ दो। ठीक है। दूसरे जो है, ठीक है, 3-4 टॉपिक जो है उनके सबके हाफ कर लो, जिसमें जितने टॉपिक दिए सबके हाफ कर लो। ठीक है। तो कुल मिला आपको 1 हफ्ते, जो आने वाला 1 हफ्ता है, उसमें अपने को 50% क्या करना है बेटा, कवर करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूँ 8 से 14 दिन का। 8 से 14 दिन भी सेम वही है ना। बचे हुए बाकी के टॉपिक्स 8 से 10 दिन जो है, ठीक है, पुराने प्रश्न पत्र हल करना है। 11 से 14 दिन की बात करूँ तो आपको तर्क शक्ति पे 2 घंटे तो देना ही है। गणित वगैरह करो भैया। ठीक है। रीजनिंग इतना टफ नहीं आ रहा है, बाकी गणित पे मेरे हिसाब से आपको काम कर लेना चाहिए। ठीक है। MPG के करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, जो बुक्स आती है ना, जैसे अगर परीक्षा धाम की हो गई, ठीक है, इस टाइप की जो बुक जिसमें MP के करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें आप स्वास्थ्य के करंट अफेयर उठाओ, है ना। स्वास्थ्य के उठा सकते हो, पोषण के उठा, मतलब स्वास्थ्य विभाग के उठा लेना, है ना। स्वास्थ्य विभाग के करंट अफेयर्स आप उठा सकते हो। उसके बाद 2 से 3 पूरे करंट अफेयर मत पढ़ने पड़े ना भैया, महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स में योजना उठा सकते हो, और एक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जो भी डेटा आएगा, न्यू स्पीडी वगैरह आती है ना, स्पीडी आप लोगों ने पढ़ी होगी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें स्वास्थ्य वाले पोर्शन को उठा लेना। ठीक है। और रिवीजन करना है 1 घंटा, वही रात में। क्लियर है, रात में करना है।
दूसरे सप्ताह का लक्ष्य हो गया है हमारा सिलेबस इसमें कंप्लीट करना है, मतलब 2 सप्ताह में हमारे पास 14 से 15 दिन है, पूरे सिलेबस को हमने को भैया जी कंप्लीट करना है। 15 दिन खत्म, अब बचे हमारे पास बाकी के 15 दिन, है ना। तो बाकी के 15 दिन में से 15 से 23वें दिन, 15 से 23 दिन हमको क्या करना है, जैसे 15 दिन तक तो हम कर रहे हैं, 15 से 17 सिलेबस का पहला रिवीजन करना है ना। जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। ये आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग्स के जो ऐप है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। कठिन टॉपिक का पुनः अध्ययन, जो आपको कठिन लग रहा है टेबल बना के चिपकाओ, है ना। क्लास मतलब आपके दीवार पे चिपका लो, कहीं भी जहाँ पे चिपकाना हो तो उसको टेबल बना के याद करो, देखो, पूछो, बातें करो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद 21 से 23वें दिन त्वरित रिवीजन करना है, 2 फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे सप्ताह क्या करना है आपको, हाँ 24 से 30 जो हमारे फाइनल बचे हैं, ठीक है। 28 से एग्ज़ाम है हमारी, चूँकि अब ये हमारे फाइनल दिन बचे हैं, तो हमको फोकस क्या करना है, पूरे सिलेबस पे करना है, परीक्षा के पैटर्न पे पकड़ करना है, ठीक है। तीसरी बार रिवीजन हो रहा है ये हमारा, ठीक है। तीसरी बार रिवीजन करेंगे हम, पुराने प्रश्न पत्रों को वापस से खोल के देखेंगे। खोल के क्या देखेंगे, मैं बोल रही हूँ जो वीडियोज़ मेरी आप वीडियोज़ देखिए बहुत छोटी है, और मेरा नहीं है तो ठीक है, आप किसी और यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, अगर उसकी वीडियो आपको छोटी लग रही है तो वीडियो देखो, फटाफट वीडियोज़ देखो, ठीक है। 17 पेपर हैं टोटल, कितने हैं बेटा, 17 पेपर है, तो ज़्यादा उस पर दिमाग मत खपाना कि तुम डाउनलोड कर रहे हो फिर पढ़ने बैठ रहे हो। एक यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, बढ़िया नोट्स बनाओ, ठीक है। और वही नोट्स बनाओ जो पहले के बने हुए हैं। अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए ये आपने बनाया था जब आप कर रहे थे पहले सप्ताह में काम, तो आपने कुछ नोट्स बना लिए, पर आपने दूसरी बार जब उसको देखा तो आपको लगा नहीं यार ये भी लिखने की चीज़ है, उसको भी उतार लिया इसी पेज में। ऐसा नहीं कि दूसरे पेज में निकाल के बैठे हैं फिर, है ना। सीधी सी बात है, आपकी जो कॉपी है उसमें फर्स्ट पेपर डाल लो, फर्स्ट पेपर का फिर लिखो, है ना। उसके जब उसका वापस से आप फर्स्ट पेपर देखोगे तो आपको कुछ नई चीज़ दिखेगी, फिर लिख लो यहाँ पे, तो उसी पेज के अंदर गोदना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। 27-28वें दिन आपको वही जो मेनली जो मैथ्स की बताऊँ फार्मूले वगैरह एक बार रट लो, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह देना हो तो दे लो, ठीक है। और उसका लास्टवें दिन 29वें दिन हमने जितनी भी अपने पोथरेहन भरे हैं सबको पढ़ना है, और उन्हीं को पढ़ते ही रहना है 6 घंटे तक, ठीक है। 6 घंटे या जितना भी आपको लगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जब भी आपकी एग्ज़ाम हो भैया, तब तक हमको ये पोथरों पे ही जिंदा रहना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन वैसे तो मैंने इसमें एक ही बार बोला है, बट रिवीजन हमेशा एक सुबह से करना चाहिए। सुबह वो वाला रिवीजन होता है जो कि हमने इसके एक दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। बट काफ़ी लोगों का ऐसा है कि सुबह नहीं नए टॉपिक के साथ होती है, तो आप ये भी कर सकते हो, जो सुबह होती है वो सुबह आप नई टॉपिक लेके बैठिए, ठीक है। और रात होते दिमाग सड़ जाएगा, तो उसके बाद उसका सुबह वाले का ही रिवीजन करें, नया टॉपिक न करें, ठीक है, क्योंकि हमें मानसिक तनाव की अनुभूति हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर प्रिपेयर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ और टॉपिक चाहिए तो भैया मुझे बता देना, कमेंट कर देना, और मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।